जब दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई मुकाबला हो तो भाई सारे फैंस यही उम्मीद करते हैं कि भाई भारतीय बल्लेबाज धूम धड़ाके कुछ धमाका करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जैसे आजकल दिवाली के पटाखे फुस हो जाते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने हमारे बल्लेबाज फुस होते हुए नजर आए। क्योंकि भाई जब मुकाबले की शुरुआत होती है तो ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करती है और बल्लेबाजी देती है भारतीय टीम को। लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज जल्द पवेलियन लौट जाते हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और साथ में श्रेयस अय्यर शामिल होते हैं। इसके बाद लोकेश राहुल और अक्षर पटेल मिलकर कुछ अच्छे रन बनाते हैं, जिसकी वजह से भारत का स्कोर 136 रन पहुंचता है, वो भी 26 ओवरों में। और तो और कुदरत का खेल ऐसा था भाई कि जब जब बारिश हो रही थी तब तब ओवर घटते जा रहे थे। पहली बार जब बारिश हुई तो खेल 35 ओवरों का हो गया, लेकिन एक बार फिर से बारिश का खलल आता है और मैच 26 ओवर का हो जाता है। जिसके बाद भारतीय टीम अपनी स्पीड को बढ़ाती है, लेकिन बावजूद इसके 136 रन बनाने में 9 विकेट गंवा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए या फिर भारतीय बल्लेबाज बहुत खराब बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अगर सामंजस्य बैठाया जाए तो भले ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज रन बना सकते थे। कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों की गलती के कारण भारतीय टीम 136 रन ही बना पाई। लेकिन चैलेंज ये था कि भाई भारतीय टीम को 136 रन डिपेंड करना था। और तो और जब बारिश का खलल होता है तो हमें लगता है कि भारतीय टीम भले 136 रन बनाई हो, लेकिन डकवर्थ लुईस मेथड आएगा तो हो सकता है ये स्कोर और बढ़ जाएगा। लेकिन जब डकवर्थ लुईस का मेथड आता है तो भाई ये स्कोर और घट के 130 रन हो जाता है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही होती है तो भाई उन्हें पता होता है कि 50 ओवरों का मैच है, इसलिए आराम से धीमा स्टार्ट करती है। लेकिन फिर 35 ओवर का होता है तो फिर भी वो आराम से ही चलते हैं। लेकिन जब अचानक एक बार और बारिश आती है तो भाई भारतीय बल्लेबाजों को पता हो जाता है कि हमें ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से भारतीय टीम एक्सेलरेट तो करती है, लेकिन 136 रन पर 9 विकेट गंवा जाती है। तो क्या 9 विकेट गंवा जाने की वजह से डकवर्थ लुईस मेथड के अनुसार भारत का स्कोर कम कर दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस मुकाबले में हमें नजर आया। लेकिन जब भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए तो भाई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने ज्यादा कुछ चुनौती नहीं थी। स्कोर सामने था, न बारिश की खलल थी न कुछ था। भाई एक ही मुकाबले में 2 तरीके से गेम चला। एक तरफ बार बार बारिश की खलल आ रही थी, लेकिन एक तरफ एक छोटा सा लक्ष्य और कोई बारिश नहीं, और भाई सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने आराम से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हमारे गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन हमारे गेंदबाजों के सामने, हमारे गेंदबाजों के पास डिपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोर नहीं थे। भले ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवाए, लेकिन भाई आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श की शानदार 46 रनों की पारी आई और अन्य बल्लेबाजों ने भी उनका योगदान दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा का फ्लॉप होना और इस मुकाबले में कैप्टनसी कर रहे शुभमन गिल का भी फ्लॉप होना, ये बातें संकेत देती है कि अब 1-0 से ऑस्ट्रेलियाई टीम आगे है। तो क्या आने वाले 2 मुकाबलों में हमारे भारतीय बल्लेबाज वापसी कर पाएंगे? अगर भारतीय बल्लेबाज वापसी नहीं कर पाएंगे तो हमें इस सीरीज से हाथ धो बैठना पड़ेगा। वैसे आपकी क्या राय है इस सीरीज के बारे में? रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य बल्लेबाजों की नाकामी के बारे में ये बात आप कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद।